मूवमेंट्स इन प्लांट्स। अब कोई कोई सोच रहा है, भाई ये सर क्या बोल रहे हैं, प्लांट्स को हम तो चलते फिरते हुए कभी देखे नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे सर बोल रहे हैं अब मूवमेंट्स इन प्लांट पढ़ाने वाले हैं। हाँ, तो हम वही पढ़ाने वाले हैं। तो मूवमेंट्स को हम लोग ऐसे नॉर्मली देखते नहीं है, जैसे हम लोग जितना फास्ट मूव करते हैं एनिमल्स, प्लांट्स उतना फास्ट मूव नहीं कर रहा है। लेकिन प्लांट्स में भी ग्रो होता है, प्लांट्स भी छोटा रहता है। ओके, प्लांट्स में एक दिन क्या जर्मिनेशन के बाद प्लांट्स भी पिद्दी सा रहता है। उसके बाद उसमें ग्रोथ होता है कि नहीं। उसके बाद वो बढ़ते रहता है। ओके, तो ग्रोथ जो है ये भी एक तरह का मूवमेंट ही है। यानी कि एक समय छोटा था, एक समय बड़ा हो गया, यानी कि इसका हाइट मूव हो रहा है, यानी कि हाइट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तब ना हो रहा है ये। या तो टच मी नॉट प्लांट देखो, छुई मुई, उसको टच करोगे वो कैसे अपना पत्ता को बंद कर लेता है, तो वो भी एक तरह का मूवमेंट है। ओके, तो प्लांट्स भी मूव करता है। अगर कैमरा से रिकॉर्ड किया जाएगा थ्रू आउट द डे और थ्रू आउट द लाइफ ऑफ प्लांट, और उसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, तो हम लोगों को पता चलेगा कि प्लांट्स में मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और कुछ यूनिसेलुलर प्लांट जैसे कि कुछ एल्गी, जैसे कि डायटम, वॉल्वॉक्स, ये सब तो हकीकत में मूवमेंट शो करता है। ये सब तो लोकोमोशन कर सकते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह में तैर के जाता भी है। ओके, तो चलिए हम लोग चलते हैं मूवमेंट्स ऑफ प्लांट्स में क्या क्या चीज़ होता है और कैसे होता है, उसके बारे में जानकारी लेने। तो प्लांट मूवमेंट को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। मूवमेंट्स ऑफ प्लांट्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, स्पॉन्टेनियस और ऑटोनोमिक मूवमेंट नंबर 1 एंड नंबर 2 इंड्यूस्ड और पैराटोनिक मूवमेंट। ओके, अब ये ऑटोनोमिक एंड पैराटोनिक होता क्या है? जब मूवमेंट खुद के रिक्वायरमेंट के लिए होता है। ओके, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कि तुमको भूख लगी है तुमको। ओके, अब भूख लगी है तो तुम अब जाके मम्मी को बोलोगे कि मम्मी खाना दो हमको, तो तुम खुद चल के गए मम्मी के पास और खाना खाए। तो ये हो गया तुम्हारा स्पॉन्टेनियस ऑटोनोमिक रेस्पॉन्स। और पैराटोनिक या इंड्यूस मतलब अब तुम पबजी खेल रहे हो। ओके, लेकिन खाना खाने का समय हो गया है, लेकिन पबजी में लगे हुए हो, फेसबुक में लगे हुए हो। अब खाना खाने के लिए मम्मी बुला रही है, तुम जा नहीं रहे हो। ओके, अब मम्मी आके दी दो डंडा, अब चले गए अपने आप खाना खाने। तो यहाँ पे तुम्हें भूख नहीं लगा था, लेकिन दूसरे किसी का इन्फ्लुएंस में आके तुम खाना खाने गए। तो ये हो गया एक तरह का पैराटोनिक मूवमेंट या इंड्यूस्ड मूवमेंट। प्लांट्स में भी यही होता है। प्लांट जब खुद के ज़रूरत के लिए, खुद के नेसेसिटी के लिए अपना खुद मूव करता है या अपना बॉडी पार्ट्स को मूव करवाता है, उसको कहा जाता है ऑटोनोमिक मूवमेंट। और जब कोई स्टिमुलस से इंड्यूस्ड होकर मूव करवाता है अपना बॉडी पार्ट्स को, प्लांट्स अपना लीव्स को या ब्रांच को या रूट को, तो उसको कहा जाता है पैराटोनिक या इंड्यूस्ड मूवमेंट। तो यहाँ पे मेनली हम लोग यहाँ पे इंड्यूस्ड मूवमेंट या पैराटोनिक मूवमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट को छोड़ देते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। तो इंड्यूस्ड मूवमेंट इज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप, ट्रॉपिक, टैक्टिक एंड नेस्टिक मूवमेंट। ओके, अभी ट्रॉपिक मूवमेंट एंड टैक्टिक मूवमेंट, दिस टू आर डायरेक्शनल मूवमेंट, यानी कि स्टिमुलस जिस डायरेक्शन में से आ रहा है, प्लांट अपना जो ऑर्गन्स है या अपना पार्ट्स को मूव उसी दिशा में करवाएगा, या प्लांट खुद चल के उसी दिशा में जाएगा। मतलब सारे प्लांट्स नहीं, जो चल सकता है कौन प्लांट, लोकोमोशन सिर्फ यूनिसेलुलर प्लांट शो करेगा। नहीं तो जो नॉर्मल जो सेसाइल प्लांट यानी कि जो इमूवेबल प्लांट है, वो अपना ब्रांच को या फ्लावर्स को मूव करवाएगा इन डायरेक्शन की ओर, स्टिमुलस की ओर। तो ट्रॉपिक एंड टैक्टिक हो गया डायरेक्शनल मूवमेंट, एंड नेस्टिक हो गया नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। यहाँ पे स्टिमुलस के डायरेक्शन की ओर तो मूवमेंट नहीं होता है नेस्टिक मूवमेंट में, लेकिन स्टिमुलस की इंटेंसिटी के हिसाब से मूवमेंट होता है, यानी कि स्टिमुलस कितना तेज है या कितना हल्का है, इसके ऊपर। हम लोगों के सिलेबस में मेनली ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट के बारे में बताया गया है। तो चलिए, ट्रॉपिक मूवमेंट अलग अलग तरह का हो सकता है, अलग अलग स्टिमुलस के ऊपर डिपेंड करके, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट में एक बार टैक्टिक मूवमेंट बता देते हैं। ट्रॉपिक एंड टैक्टिक दोनों सेम चीज़ है, डायरेक्शन मूवमेंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। ओके, जैसे कि लाइट डायरेक्शन की ओर अगर मूवमेंट होगा, उसको कहा जाएगा ट्रॉपिक फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। ओके, लाइट डायरेक्शन का अगर मूवमेंट होगा, उसको फोटोटैक्टिक मूवमेंट भी कहा जाता है। लेकिन टैक्टिक और ट्रॉपिक में डिफरेंस क्या है? ट्रॉपिक मूवमेंट में प्लांट
में लोकोमोशन नहीं होगा, यानी कि खुद चल के नहीं जाएगा लाइट की ओर, अपना ब्रांचेस को लाइट की ओर बढ़ा देगा। ये हो गया फोटोट्रॉपिक। और फोटोटैक्टिक मतलब जो वॉल्वॉक्स या डायटम जो है, यूनिसेलुलर एल्गीज जो प्लांट जो है, वो खुद चल के फ्लाजेला से तैर तैर के जिधर लाइट आ रहा है उसी दिशा में जाएगा। तो ये हो गया फोटोटैक्टिक मूवमेंट। तो टैक्टिक और ट्रॉपिक में डिफरेंस समझ में आ गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट को डिटेल डिस्कस करने के लिए। तो ट्रॉपिक एंड टैक्टिक दिस आर नोन एज ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट। द मूवमेंट्स विच आर ग्रोथ रिलेटेड आर कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट के वजह से प्लांट का जो अलग अलग पार्ट है, शूट, रूट, लीव्स, फ्लावर्स, इसमें ग्रोथ नज़र आता है। द मूवमेंट ऑकर इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल स्टिमुलस, वही इंडक्शन मैंने बोला था, बाहर से कोई स्टिमुलस से इंड्यूस्ड किया जाएगा। Environmental stimulus and the direction of the response is dependent on the direction of the stimulus। जिस डायरेक्शन से स्टिमुलस आएगा, जिस डायरेक्शन से स्टिमुलस आ रहा है, यहाँ से स्टिमुलस आ रहा है, तो प्लांट का जो ग्रोथ होगा उसी डायरेक्शन में होगा। एग्जाम्पल, स्टिमुलस के ऊपर डिपेंड करके अलग अलग ट्रॉपिक मूवमेंट होता है। फोटोट्रॉपिक, लाइट स्टिमुलस के जिधर लाइट आएगा उसी दिशा में मूवमेंट होगा। जियोट्रॉपिक या ग्रेविटोट्रॉपिक, यहाँ पे मिट्टी की ओर या ग्रेविटी के डायरेक्शन में होगा। केमोट्रॉपिक, कोई केमिकल सब्सटेंस के डायरेक्शन में होगा। हाइड्रोट्रॉपिक यानी कि वाटर का डायरेक्शन में होगा। और थिग्मोट्रॉपिक, थिग्मो का मतलब होता है टच, जिधर कोई टच मिलेगा, वो जिधर कोई सपोर्ट मिलेगा उसी डायरेक्शन में प्लांट्स का ग्रोथ होगा। फर्स्टली विल डिस्कस जियोट्रॉपिज्म या जियोट्रॉपिक मूवमेंट। Geotropism is a movement of plant parts in response to Earth's gravitational pull is known as geotropism और gravitotropism। प्लांट्स का जो रूट का मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट ऑफ रूट्स ऑफ प्लांट, जिधर डायरेक्ट ग्रेविटी जिधर है उसी डायरेक्शन में मूव हो रहा है। ओके, यानी कि इवन अगर तुम प्लांट्स का डायरेक्शन को घुमा भी दो, फिर भी रूट ग्रेविटी को ही फॉलो करेगा। ओके, ग्रेविटी का ऑपोजिट में कभी नहीं जाएगा। सो रूट ऑलवेज शोज पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट। तो जियोट्रॉपिक मीन्स मिट्टी के ओर, यानी कि ग्रेविटी की ओर। अर्थ सभी चीज़ को अपने सेंटर की ओर खींच रहा है, तो रूट भी मिट्टी के नीचे की ओर जा रहा है। सो अगर टुवर्ड्स ग्रेविटी के, इफ द मूवमेंट इज टुवर्ड्स ग्रेविटी, दैट विल बी कॉल्ड पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, एज आई सेड, दैट इज रूट। एंड अवे फ्रॉम द ग्रेविटी, ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव ग्रेविटोट्रोपिज्म या नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, दैट इज शूट यानी स्टेम। स्टेम या शूट जो होगा वो ग्रेविटी के ऑपोजिट में जाएगा और नेगेटिव जियोट्रोपिज्म शो करेगा। नेक्स्ट वन इज फोटोट्रोपिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आता है। प्लांट हार्मोन जब पढ़ रहे थे तब भी हम लोग देखे थे कि ऑक्सिन जो होता है ये ऑटोट्रोपिज्म को, मूवमेंट को रेगुलेट करते हैं और कैसे करते हैं। तो यह इसी मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज नोन एज फोटोट्रोपिज्म। जिधर लाइट आएगा, जिधर लाइट मिल रहा है, जिधर से लाइट आ रहा है उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। द मूवमेंट इज टुवर्ड्स लाइट, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। मूवमेंट इज अवे फ्रॉम लाइट, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन टू लाइट, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। यहाँ पे एक कुछ पॉटेड प्लांट को रखा गया है घर के अंदर, इधर विंडो है, खिड़की है, इधर से सनलाइट आ रहा है, तो प्लांट का जो ब्रांचेस है यानी कि प्लांट का जो स्टेम्स है वो मूव, देखो यहाँ पे किधर घूम गया है, जिधर से लाइट आ रहा है, लाइट रे के डायरेक्शन में। तो दैट इज एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। ओके, अब अनलाइक जियोट्रोपिज्म, यहाँ पे शूट या स्टेम शोज पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म एंड रूट शोज नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। स्टेम पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म यानी कि स्टेम का मूवमेंट होता है लाइट की ओर और रूट का मूवमेंट होता है लाइट के ऑपोजिट दिशा में। नाउ हाइड्रोट्रोपिज्म मीन्स इट इज रिलेटेड टू वाटर। ओके, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू वाटर और मॉइस्चर। जिधर मॉइस्चर मिलेगा, जिधर वाटर मिलेगा उसी डायरेक्शन में प्लांट्स का ग्रोथ होगा। ओके, अब बाकी सारे मूवमेंट जैसा हाइड्रोट्रोपिज्म भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है। इफ द मूवमेंट इज टुवर्ड्स वाटर, रूट मूव्स टुवर्ड्स वाटर,
that is, so root shows positive hydrotropism, whereas stem moves away from water, that is called negative hydrotropism. ओके तो यहाँ पे दिखाया गया है कि एक प्लांट को सॉइल, एक पॉटेड प्लांट लिया गया है एक ग्लास बीकर के अंदर, ताकि उसमें हम लोग उसका रूट का मूवमेंट का जो डायरेक्शन है ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो अब इस सॉइल में एक साइड में क्ले पॉट रख दिया गया है, मिट्टी का आर्देन पॉट या क्ले पॉट रख दिया गया है, उसमें पानी रख के। अब क्ले पॉट से थोड़ा थोड़ा करके वाटर जो है वो सिप कर रहा है, लीक कर रहा है इस मिट्टी में। तो ये जो रीजन होगा ये वेट रीजन होगा, क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा है। तो अब प्लांट्स को जब यहाँ पे लगा दिया गया है, तब देखेंगे कि प्लांट्स का जो रूट है जिधर क्ले पॉट है उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, तो इस तरह से एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो आई थिंक ये जो यहाँ पे जो डायग्राम दिया गया, दिखाया गया है, इसी से तुम हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट का एक्टिविटीज़ को इजीली बता सकते हो। नाउ केमोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म वही चीज़, मूवमेंट टुवर्ड्स केमिकल, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स ऑफ केमिकल स्टिमुली इज नोन एज केमोट्रोपिज्म। अब टुवर्ड्स केमिकल होगा तो पॉजिटिव केमोट्रोपिज्म, एंड अवे फ्रॉम केमिकल होगा तो नेगेटिव केमोट्रोपिज्म। केमिकल के दिशा में जाएगा तो पॉजिटिव, केमिकल का ऑपोजिट जाएगा तो नेगेटिव। द ग्रोथ एग्जाम्पल, द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल इज पॉजिटिव केमोट्रोपिज्म। अब ये क्या है, फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि पिस्टिल। अब पिस्टिल के ऊपर पोलन ग्रेन आके चिपक जाता है। पिस्टिल का जो ये जो स्टिग्मा पार्ट है, स्टिग्मा है, स्टिग्मा में पोलन ग्रेन है। अब पोलन ग्रेन खुद ओव्यूल तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए पोलन ग्रेन ओव्यूल का केमिकल को सेंस करके एक ट्यूब को ग्रो करवा देता है। सो ट्यूब जो ग्रो होता है पोलन ट्यूब से ओव्यूल तक, ये कैसे ग्रो हो रहा है, ओव्यूल का केमिकल सेंस करके। ओव्यूल में पर्टिकुलर सेल्स, कुछ स्पेशलाइज सेल होता है जिसका नाम होता है सिनर्जिड सेल, जो एक केमिकल रिलीज करता है और उस केमिकल को सेंस करके ट्यूब न्यूक्लियस पोलन ग्रेन का ओव्यूल तक पोलन ट्यूब को ग्रो करवाता है। नाउ दिस वन थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मो मीन्स टच। ओके, movement of plant parts in response to touch is called as thigmotropism। यहाँ पे भी पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म है और नेगेटिव थिग्मोट्रोपिज्म है। मूवमेंट ऑफ थिग्मोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल अगर बोला जाए तो मूवमेंट ऑफ टेंड्रिल्स अराउंड द सपोर्ट इज पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म। अब जो क्रीपर या क्लाइंबर जो प्लांट होता है, ओके, इसमें जो स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर इन लोगों में देखने को मिलता है, दे आर नोन एज टेंड्रिल्स। स्टेम में इसे स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, इस सबको कहा जाता है टेंड्रिल्स। अब ये टेंड्रिल का काम होता है, टेंड्रिल थिग्मोट्रोपिज्म शो करता है। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि ये जो टेंड्रिल्स है, दे आर सर्चिंग फॉर द सपोर्ट, सर्चिंग फॉर द टच। जैसे टच मिल जाता है उसको लपेट लेता है और उसी हिसाब से वो लोग ग्रो होते रहता है। नाउ ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट यानी कि नेस्टिक मूवमेंट के बारे में हम लोग देखेंगे। द मूवमेंट विच आर नॉट ग्रोथ रिलेटेड आर कॉल्ड नेस्टिक मूवमेंट। यानी कि यहाँ पे मूवमेंट तो हो रहा है प्लांट पार्ट का, लेकिन उसके साथ ग्रोथ का कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि यहाँ पे टच मी नॉट प्लांट है, इसको टच कर रहे हैं कोई, और टच करने के बाद इट्स प्रोट्रूडिंग द लीव्स, ओके, यानी कि सिकुड़ जा रहा है। तो इसमें इसके साथ ग्रोथ का कोई लेना देना नहीं है। दैट इज अ ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट या ग्रोथ नॉन रिलेटेड मूवमेंट। अभी कैसे कब होता है, दिस मूवमेंट ऑकर्स इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल स्टिमुलस बट नॉट द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स, इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस। ओके, ये स्टिमुलस का डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि ये स्टिमुलस का कॉन्सेंट्रेशन, स्टिमुलस का इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, अभी टच मी नॉट प्लांट को अगर फिदर से टच किया जाएगा तो इसका जो पत्ता जो है ये नहीं बुझेगा, लेकिन हाथ से जैसे टच करेंगे यानी कि थोड़ा सा फोर्स ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो ये इट विल ड्रॉप डाउन। ओके, तो इसका जो मूवमेंट है ये इसको कहा जाता है थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट, यानी कि टच रिस्पॉन्स यानी कि टच स्टिमुलस का इंटेंसिटी के ऊपर
ये टच मी नॉट प्लांट अपना मूवमेंट को शो कर रहा है। ओके, इसका अगर दूसरा एग्जांपल देने के लिए बोलोगे तो मैं टाइम फ्लावर का एग्जांपल दूंगा। कुछ फ्लावर होता है जो देखोगे सुबह हर रोज़ 8 बजे या 9 बजे ही फ्लोरिश होता है, खिलता है। ओके, उसके बाद वो बंद बुझ जाता है फिर से। ओके, तो ये ऐसा क्यों होता है? वो 8 ही बजे या 9 ही बजे क्यों फ्लोरिश हो रहा है, क्यों खिल रहा है, उसके पहले या उसके बाद क्यों नहीं? क्योंकि उस समय सनलाइट का जो इंटेंसिटी है वो उसके मूवमेंट के लिए परफेक्ट है, तब तो अपने आप को खुल रहा है, ओपन कर रहा है। ओके, फ्लावर ओपन हो जा रहा है। अब जैसे सनलाइट का इंटेंसिटी बढ़ जा रहा है, यानी कि 9 से जैसे 10 हो गया, वो अपने आप को फिर से बंद कर लेगा, क्योंकि सनलाइट तो है लेकिन उसका इंटेंसिटी बढ़ गया, इसलिए वो काम नहीं करेगा। या कुछ फ्लावर देखो कि वो रात में खिलता है और कुछ फ्लावर होता है जो दिन में खिलता है। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि वो लाइट जो स्टिमुलस है उसका डायरेक्शन में उसका फ़र्क नहीं है, लेकिन उसका इंटेंसिटी है। रात में लाइट नहीं मिलेगा तो खिल जाएगा, और दिन में लाइट मिल जाएगा तो नहीं खिलेगा। तो दिस आर एग्जांपल्स ऑफ फोटोनेस्टिक मूवमेंट। ओके, सनफ्लावर भी फोटोनेस्टिक मूवमेंट शो करता है। ओके, ये दिन में खिलता है और रात में बुझ जाता है, यानी कि इसका सनलाइट का जो डायरेक्शन से इसका कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन सनलाइट के इंटेंसिटी के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट नेस्टिक मूवमेंट। तो इसके साथ साथ प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है हम लोग देख लिए। So this is the end of this video as well as end of the chapter.